कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मुझे आज आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात करूं क्योंकि मेरे मन में बहुत सी बातें हैं तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर आप मेरी वीडियोस को प्यार दोगे तो मैं बनाऊंगी अगेन एंड अगेन। वैसे मैं क्या ब्लैकमेल कर रही हूँ? मैं क्या सुपरस्टार हूँ? हाँ, वेरी बैड पूनम। ओके, चलो हम बात करते हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, आपके घर पर भी सब अच्छे होंगे। सो लेट्स टॉक। बहुत दिन से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। वैसे तो चल ही रही है, पूरा वर्ल्ड ही बहुत क्योस हो चुका है, बहुत क्योस चल रहा है। लेकिन हम बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में। एक लड़का है, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, वो तो सबको पता ही होगा, जो 370 बिरयानी चल रहा है, वायरल व्यू क्लिप चल रही है, जो एक कॉमेडी शो के अंदर वो बोलता है कुछ भी। बहुत से लोग उसके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग को ब्लेम कर रहे हैं और बहुत से लोग उस अकेले लड़की को ब्लेम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अकेला लड़का गलत है। मुझे लगता है हम सबकी गलती है ये। पहले तो पेरेंट्स पर आते हैं। पूरी तरीके से सही भी नहीं है कि आप उसके पेरेंट्स को गलत कहें। जब एक बच्चा गलती करता है तो बहुत इजी होता है एक पेरेंट्स को ब्लेम करना। आई नो उनको अपने बच्चे को बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग देनी चाहिए, संस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली फील करती हूँ कि लगभग हर माँ बाप अपने बच्चे को अपनी तरफ से अच्छे संस्कार देता है, एक अच्छी सोच देता है। लेकिन वो सोच बहुत अच्छी कैसे दे सकता है? बहुत से ज़्यादा है ना, हमारे सराउंडिंग में पेट्रियार्की माइंडसेट के लोग रहते हैं। अभी लड़कों की बात कर रहे हैं तो उसी के है, लेकिन लड़कियां भी बहुत सी पेट्रियार्की माइंडसेट की होती हैं। इट्स नॉट अबाउट जेंडर। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, जो सिचुएशन चल रही है, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग। कहने का मतलब है कि जो उनका माइंडसेट है, जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, वो वही तो देंगे अपने बच्चे को। हाँ, आजकल धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो अपने बच्चों को बहुत सही राह दिखा रहे हैं, पेट्रियार्की माइंडसेट से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चे गलतियां करते हैं। तो पूरी तरीके से सही नहीं है कि आप उनके पेरेंट्स को ब्लेम करें, क्योंकि पेरेंट्स भी तो इंसान ही है यार। एंड ऑफ द डे हर इंसान अपने कर्मों का स्वयं भोगी होता है। तो प्लीज़ डोंट ब्लेम पेरेंट्स ऑलवेज। देखो, गलतियां मैं भी बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन गलतियां करना ठीक है, बेवकूफ़ियाँ करना भी ठीक है, लेकिन उन गलतियों को ग्लोरीफाई करना, हमारे तो बाप दादा भी ऐसे अपनी माँ बहनों को, मतलब औरतों को मारते पीटते थे। दैट मीन्स तुम्हारी सोच और तुम ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरीके से गलत हो और तुमने सोच समझ कर बोला है। इट मीन्स यू हैव टू बी अकाउंटेबल। ये बाय मिस्टेक कुछ भी नहीं था कि एक सिचुएशन क्रिएट हुई और आपने बोल दिया, शायद आप उतने मैच्योर नहीं थे। तो आई थिंक वो मेंटली भी इल है वो पर्सन। दूसरा, वो अकेला लड़का गलत नहीं है। एज ए सोसाइटी हम फेल होते हैं अगेन एंड अगेन। क्योंकि देखो, अगर एक लड़के के साथ कुछ गलत होता है, क्योंकि ऑलवेज लोग क्या करते हैं, जेंडर को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो मैं उसी पहले जेंडर पे आती हूँ। अगर एक लड़का गलत करता है, एक लड़का गलत नहीं करता, लड़के बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ मेल्स फीमेल्स के साथ गलत करते हैं, ऑलवेज उन्हें डोमिनेट करते हैं। पर वही चीज़ कुछ परसेंट 100 में से कुछ परसेंट बॉयज़ के साथ गलत हो जाता है। ब्लू ड्रम के केस हो गया या कोई और केस हो गया जिसमें सुसाइड के लिए उनको मजबूर किया गया है। तो ना, मतलब लोग जज करने लग रहे हैं हर फीमेल को कि भाई लड़कियों से दूर रहो, शादी से दूर रहो। एक्सक्यूज मी, हम महिलाएं सदियों से ये सब कुछ झेलते आ रहे हैं, फिर भी हम शादियां कर रहे हैं, ओके? और हमारे पेरेंट्स खुशी खुशी कर रहे हैं सब कुछ। ये उन लोगों के लिए बात बोल रही हूं जो जेंडर बायस्ड बातें बोलते हैं। और समाज में सुधार किसी पर्टिकुलर जेंडर को ब्लेम करने से नहीं आएगा। आई डोंट थिंक सो। हमें एक इंडिविजुअल पर्सन की जो गलती होती है ना, उसी को ब्लेम करना चाहिए, ना कि पूरे जेंडर को। सभी आदमी गलत हैं या सभी औरतें गलत हैं, नहीं।
जिसने गलती की है सिर्फ वही अकाउंटेबल है, दैट्स इट, एटलीस्ट मेरी नजरों में तो। अब बात आती है पितृसत्तात्मक सोच। तो जैसे कि आजकल ही जो हम देख रहे हैं कि लोग, लड़कियां रील्स बनाती हैं और अपनी व्यूज़ शेयर करती हैं, या जैसा उनका रहन सहन है, मुझे समझ में नहीं आता। तुम लोग पहले जो नॉर्मल टेलीफोन होता था, चिट्ठियाँ होती थी पहले, उसके बाद टेलीफोन आ गया, टेलीफोन से कीपैड वाला फ़ोन आ गया, नोकिया एंड ऑल, उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, अब आईफोन आ चुका है। सब चीज़ें आप अपग्रेड कर रहे हो, लेकिन अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट? उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी है ये, मतलब दोगलापन है यार, सीरियसली। आप समझो, यहाँ पे औरत और मर्द जैसा कुछ भी नहीं है, एक सोच की बात हो रही है। जिन लोगों की ऐसी सोच है उनके बारे में बात हो रही है। दूसरा, मुझे लड़कियों से भी ये पूछना है, जो वुमेन्स हैं उनसे भी एक बात पूछनी है कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई क्यों कर रही हो? सिर्फ नौकरी पाने के लिए? अब यहाँ से स्कूल्स की भी बात आती है। स्कूलों में भी ये सिखाया जाता है, बच्चा पढ़ लिख के क्या करोगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे? उनके माइंडसेट में सिर्फ यही, बच्चों के माइंडसेट में, या मैं भी आ गई, मैंने भी जब स्कूलिंग की थी तो यही बोला जाता था, क्या बनना चाहते हो आप? तो मतलब हमें इसी तरीके से हमें ना स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है ना, हमारे एजुकेशन भी इतना ज़ीरो लेवल का है कि उसमें यही सिखाया जाता है कि जो पढ़ाई लिखाई है ना सिर्फ नौकरी के लिए है। अब भी समझ में आ रहा है, सीरियसली पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है। आपका माइंड भी अपग्रेड होना चाहिए, आपकी सोच, उसमें बदलाव आना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, एवरीथिंग यार, सब कुछ। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए, आपको नो बोलना आना चाहिए। वेदर आपके पेरेंट्स हो, आपका पार्टनर हो, आपके ब्रदर हो, सिस्टर हो, या सोसाइटी हम ही तो हैं। मतलब किसके सामने बोलोगे? मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों को देखा है जो बैंक पीओ हैं और टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो स्टिल गर्दन झुका के, एंड देन उनको जब लड़के वाले देखने आते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें पहले ही बोल देते हैं उसे कि लड़का कुछ पूछे उसका सवाल का जवाब दे देना, पर तुम्हारे मुंह से कुछ सवाल नहीं निकलना चाहिए। और लड़की पूछती भी नहीं है और वो बोलती मैं पढ़ी लिखी हूँ। सीरियसली, वो पढ़ी लिखी है। इससे अच्छा तो अनपढ़ लोग सही हैं कि वो कम से कम कुछ भी बोलने के लिए आजाद तो हैं, भले ही उन्हें नहीं समझ है। उनसे ज्यादा परसेंट में अनपढ़ जो महिलाएं हैं वो मिल जाएंगी। मैंने ऐसी ऐसी सोच की लड़कियां देखी हैं। और फिर आप ब्लेम करते हो कि आदमी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, मर्द हमारे साथ गलत कर रहे हैं। नो, यू हैव टू बी अकाउंटेबल। अगर आप अपने लिए, भूख लगती है जब आपके पेट में, तो आप खाना बनाने के लिए खुद स्वयं उठ सकते हो। जब तो आपके साथ गलत हो रहा है तो आप बोल क्यों नहीं सकते? हाँ, अपना हर चीज के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर जेंडर को ब्लेम करना ना बहुत गलत है। और आपको अपने लिए खुद ही लड़ना होगा, अपनी बात रखनी होगी। कोई ऐसा ही नहीं कि आपने बोल दिया सब मान लेंगे, नहीं मानते। आपको अपनी बात रखनी होगी, समझानी होगी। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं। ये गलत है, बहुत गलत हो रहा है। और पितृसत्तात्मक जो सोच है ना, वो एक दिन में चेंज नहीं होगी। जैसे मैं इस सोच से भली भांति परिचित हूँ और सह चुकी हूँ, और हर लड़की गुजरती है सब चीज़ से। लेकिन मैंने अपना स्टैंड लिया हुआ है और मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो मेरे ऊपर कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता, नोबडी, बिकॉज आई हैव ए क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। ओके, पहले खुद को क्लैरिटी ऑफ थॉट्स दो, खुद के माइंड को क्लैरिटी दो कि तुम क्या चाहते हो। कोई आपको डोमिनेट नहीं करता जब तक आप नहीं चाहते। मैं नहीं मानती। मैं भी एक ऐसी छुई मुई लड़की रही हूं, लेकिन जब आपको समझ में आता है कि आप कर क्या रहे हो इस दुनिया में, क्या करने के आए हो, क्या दबने के लिए आए हो क्या, और ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या ही मतलब है यार, जब डर के छिप के जीना है और आप अपने पैरों पे काबिल हो तभी भी ये हरकतें हैं। सो माय पॉइंट इज कि जो 370 बिरयानी वाला वायरल वीडियो है कॉमेडी शो का, उसकी मैंने एक ही क्लिप देखी थी पहले, जब जैसे 370 की मैंने बिरयानी खिलाई तो मैं ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा यार। अभी मैंने जस्ट देखी कि उसने क्या क्या जहर उगला है, हग दिया यार उसने तो। मतलब सीरियसली, आप
कर रहे हो? सॉरी, मुझे इतना शॉक नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा, या तो उसने आधे से ज्यादा लड़कों की मेंटेलिटी जो थी ना वो बोल दी। सॉरी टू से, एक इंडिविजुअल पर्सन ही गलत है, मेजोरिटी ऑफ बॉयज गलत नहीं है, मुझे मेजोरिटी ऑफ मैन गलत नहीं है, मैं मानती हूँ, और एक इंडिविजुअल पर्सन ही अकाउंटेबल होना चाहिए। बट वो इंडिविजुअल कैसे हो गया वहां पर? वहां पर तो ग्रुप्स ऑफ पीपल बैठे थे ना, लड़के, इवन लड़कियां भी होंगी, और वो सो कॉल्ड, क्या नाम है उसका, परनीत जो भी है, सीरियसली वो भी अकाउंटेबल है। उसने क्या कुछ नहीं बोला कि मैंने उस लड़की का टॉप ऊपर किया, ये हाथ डाला, फक। और कैसे तुम लोग आईने में अपनी शक्ल देखते होगे, या अपने माँ बाप के सामने चले कैसे जाते हो यार तुम लोग? हाँ, I mean, जब उसको मुझे पता चला कि मतलब जैसे मेरे सामने एक वीडियो है कि उसको जॉब से निकाल दिया, उससे पहले मैंने सेकंड वाली क्लिप नहीं देखी थी, तो आई वाज लाइक कि उससे मिस्टेक हुई है यार, और हीरो बनने के चक्कर में बोल गया, मतलब ही विल बी अकाउंटेबल, बट उसकी जॉब, चलो यहाँ से तो उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, मिलनी थी कि उसकी जॉब से जाना, लेकिन आगे शायद उसको बैन ना किया जाए हर जगह, बिकॉज इंसान सुधरता है, उसकी सोच में बदलाव आता है वक्त के साथ, उससे गलती हुई है, वो रेप्लिकेशंस वो फेस कर चुका है, उसको लाइफ टाइम रेप्लिकेशंस नहीं मिलने चाहिए। बट बॉस, जब सेकंड वीडियो, जो डिलीटेड वीडियो मेरे सामने आई, आई वाज लाइक सीरियसली, ही इज अ सिक मैन। मतलब वो, उसको कोई एहसास ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, और जो लोग वहां बैठे हैं वो हर कोई अकाउंटेबल है, वो अकेला इंसान अकाउंटेबल नहीं है। एक सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम सब ने सोच समझ के सब लोग हंस रहे थे। शेम ऑन यू गाइस। इवन मैं बहुत ज्यादा शॉक नहीं हूं, मैंने बहुत पहले कुछ लोगों से सुना था लाइक कि लड़के ना ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमने ये किया, और कुछ अपनी वाइफ के साथ कि उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, वो ग्रुप ऑफ पीपल में बैठ के अपने दोस्तों के बीच में डिस्कस करते हैं। मैं ये मानती नहीं थी, लेकिन अब लग रहा है कि शायद सही था वो। मैं सभी लोगों को, सभी लड़कों को गलत नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि मेरे फादर बहुत अच्छे इंसान थे, एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर थे, एक बहुत अच्छे बेटे थे, तो शायद मेरे लिए भी कोई अच्छा इंसान बना होगा। मैं मान ही नहीं सकती इस दुनिया में अच्छे इंसान नहीं है। ऑब्वियसली अगर मेरे फादर एग्जिस्ट करते थे तो उनके जैसे कोई, उनके जैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, बट अच्छे इंसान तो होंगे ना। अच्छे इंसान की कोई पर्टिकुलर कोई एक खूबी नहीं होती, किसी में कुछ खूबी होती, किसी में कुछ खूबी होती है। बट मेरा ये भरोसा है कि ऑब्वियसली अगर मेरे फादर एग्जिस्ट करते थे इस वर्ल्ड में तो कोई एक इंसान मेरे लिए भी अच्छा इंसान एग्जिस्ट करता ही होगा, जिसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी मैच होगी, और कुछ हो ना हो उसके व्यूज अच्छे होंगे। बट सीरियसली यार, उसको तो सीरियसली बहुत ही ऑफेंसिव चीज है ये कि वो ऐसे कैसे बोल सकता है। उसकी बहन है या नहीं? मतलब यार कैसे उसके पेरेंट्स कैसा फील कर रहे होंगे अगर उसके पेरेंट्स सही हैं तो। क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं किसी एक इंसान की गलती का ठेकरा उसके पेरेंट्स में फोड़ दूं। बिकॉज जब एक 22 साल की बॉडी में एक इंसान होता है वो अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार होता है। कोई 16 साल का लड़का नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसका ब्लेम झेलें। ये बहुत ईजी होता है पेरेंट्स को ब्लेम करना, बट ही हैज टू बी अकाउंटेबल। बहुत गलत है ये, और ये बहुत ही गलत है कि डार्क कॉमेडी के नाम पे, और फिर आप बोलते हो लड़कियां ये करती है वो करती हैं। एक्सक्यूज मी, पापा की परी हैं, जो पापा की परियां हैं ना, इनके बिना तुम्हारी दुकान नहीं चलती है जब तक तुम इनकी हर गाली इन पापा की परियों पे बना रखी है, ओके? और हर मीम्स इन पापा की परियों पे बना रखे तुम्हारी। सो डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी मत करो यार। कॉमेडी ठीक है, अच्छा है, और ठीक है डार्क कॉमेडी होती होगी, बट एक लिमिट होती है। आई थिंक वो लाइन किसी को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये समझना चाहिए। और ये बहुत इजी होता है जब आप पब्लिक फिगर भी हो जाते हो फिर ये बोलना कि नो 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 हम इसके लिए नहीं है, मतलब हम अकाउंटेबल नहीं है। नो गाइस, अगर आप पब्लिक से पैसा कमाते हो तो आप ही लोग अकाउंटेबल हो। सो प्लीज ये ना अपने आप को ग्लोरीफाई मत करो
कि वी आर नॉट अकाउंटेबल, हमारे कहने से ऐसा थोड़ी होता है। लोगों को आप इन्फ्लुएंस करते हो, दैट्स वाई आप इस प्लेटफॉर्म पे हो, तो सोच समझ कर करना चाहिए। आई नो कुछ चीज़ों में आप, हर चीज़ में आप अकाउंटेबल नहीं हो, लेकिन एक लाइन होती है जो सबको पता होनी चाहिए। लाइक आपका पहनावा आपका अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, लेकिन आपके व्यूज़ वो आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि मतलब आप वेस्ट में भी नहीं रह रहे हो, आप इंडिया में भी नहीं जी रहे हो, आप बीच में झूल रहे हो, ठीक है। अपने आप को वेस्ट वाली फीलिंग दे रहे हो। नो नो, आपका वेस्ट वाला माइंडसेट ही नहीं है। आप हिपोक्रेसी की हदें पार कर चुके हो। आपका जो माइंडसेट है ना, वो हिपोक्रेसी की हदें पार कर चुका है, ठीक है। जब अपनी लाइफ पार्टनर की बात आती है तो लाइक मेरे को एक इज्जतदार घर की बेटी चाहिए। आप और हम कौन होते कि कौन सी लड़की या कौन सा लड़का इज्जतदार होगा? कोई परफेक्ट नहीं होता गाइस। सो प्लीज कूल डाउन, ओके, ग्रो अप। इंसान देखिए इंसान अच्छा है या नहीं, आपकी कंपैटिबिलिटी मैच होती है नहीं मैच होती है, दैट्स इट। और प्लीज गर्ल्स, हर लड़के को जज मत करो, ओके। आई नो रेशियो थोड़ा ज़्यादा है बॉयज़ का एज कम्पेयर टू गर्ल्स, बट गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हैं, झूठे केसेस भी लगाती हैं, एवरीथिंग, चीट भी करती हैं। आई थिंक चीट को अब हमें नॉर्मलाइज कर देना चाहिए, जो कि गलत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार उसको ग्लोरीफाई करके भी मतलब नहीं है। क्या ही कर लोगे जब एक इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता? तो जितना भी वक्त बिताया है आप लोगों ने साथ में, जो भी है अच्छा है बुरा, दो इंसानों ने, तो प्लीज़ उसको हाथ जोड़ो और उसको बाय बाय करो। ये लाइफ मुझे इस तरीके से इसको लेना चाहिए। और अब ये मत बोलना कि आपने कुछ झेला नहीं, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और मैंने झेला भी है, सो आई नो। तो मैंने इन सब चीज़ें यही सीखा है कि जब एक चीटर या किसी के साथ एक बहुत बड़ा वक्त बिता चुके होते हैं, जब आपको पता चलता है कोई चीट कर चुका है, तो फिर उस पर और वक्त जाया करके मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इफ समवन इज नॉट डिजर्विंग, ओके। तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। प्लीज टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं, वीडियोस कहाँ बोल रही हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।